पटना में बिहार सरकार में शामिल बीजेपी मंत्रियों और नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें, इस पर मंगल पांडे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। बड़ा बड़ा बैनर मिलर स्कूल के उस कैंपस में लगा था, तो एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के लिए उस मिलर स्कूल के मैदान के प्रयोग की अनुमति दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के लिए, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, उस कार्यक्रम के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अनुमति नहीं दिया जाना यह शुभ नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। न्याय सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। यदि एक पार्टी को मैदान दिया गया तो दूसरी पार्टी को भी वह मैदान दिया जाना चाहिए था। हम दूसरे जगह अब मैदान की तलाश कर रहे हैं, जहां माननीय राजनाथ जी का कार्यक्रम हम लोग 23 तारीख को कराएंगे। समर्थन नहीं, अभी हम लोगों ने 17 तारीख तक सभी मंत्रियों को पटना में रहने के लिए कहा है। समर्थन जारी रहेगा, क्या करने की कोशिश की गई है? हमारे कुछ विधायकों ने हमको सूचना दी है और दिलीप वर्मा जी ने तो टीवी मीडिया में आके बातें बता ही दी है कि किस प्रकार से जदयू के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायकों ने हम लोगों को सूचना दी है कि हमारे विधायकों के साथ जदयू के कुछ नेता, कुछ मंत्री ऐसी बात कर रहे हैं, उनके विधायक बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मंगल पांडे जी, ये हम लोगों को जानकारी हमारे विधायकों ने दिया है। मंगल पांडे जी, अभी शरद यादव जी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ मोदी एक वजह नहीं है, बीजेपी का इस्तीफा भी, लालकृष्ण आडवाणी का इस्तीफा भी एक वजह, कई सारी वजह उन्होंने गिनाई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे जो जानकारी दे रहे थे कि राजनाथ का जो कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम के लिए जगह नहीं दी गई है। 23 जून को कार्यक्रम होना था और वही जगह जो जेडीयू के नेताओं को दी गई, लेकिन बीजेपी के नेताओं को वो जगह नहीं मिल पाई राजनाथ के कार्यक्रम के लिए। ये जो रिश्ते जिस तरफ जा रहे हैं उसकी तरफ ये साफ इशारा है कि किस तरह से रिश्ते खराब हो चुके हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए प्रकाश कुमार जुड़ गए। प्रकाश, मंगल पांडे सीधे कह रहे हैं कि जगह नहीं दी गई राजनाथ के कार्यक्रम के लिए, वही जगह जो जेडीयू को दी गई। जो रिश्ते हैं वो इस हद तक अब खराब हो चुके हैं, जो रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच चुके हैं वो इस हद तक खराब हो चुके हैं। तो मेरा एक बात तो साफ है कि मंगल पांडे ने जो बातें कही हैं उसमें 3 महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात कि अपने जितने मंत्री हैं भाजपा कोटे के, बीजेपी कोटे के, उनको 17 तारीख तक पटना में रहने को कहा है, क्योंकि जो अहम फैसले हैं वो 17 तारीख तक होंगे। राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल अभी बाहर हैं और 17 तारीख को वो बिहार आएंगे। दूसरी बात की उन्होंने इस बात पर भी जेडीयू कहना चाहता है कि किस तरीके से बीजेपी के एमएलए को, विधायकों को जेडीयू कुरेद रही है, उनका पीछा कर रही है, उनके साथ संपर्क में है और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बात पर भी मंगल पांडे ने अपनी बातों को रखा है और जेडीयू के नेताओं को एक तरह से नसीहत दी है कि वैसा न करें। और तीसरी सबसे अहम बात है कि 23 तारीख को राजनाथ सिंह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पटना दौरे पर आने वाले हैं और उनके लिए स्थानीय मिलर स्कूल के एक ग्राउंड को, मैदान को इन लोगों ने मांगा था उसके इस्तेमाल के लिए, मीटिंग के लिए, लेकिन राज्य सरकार ने उसे देने से मना कर दिया है, ऐसा कहना है मंगल पांडे जी का। तो निश्चित तौर पे रिश्ते खराब तो होने शुरू ही हो गए थे, लेकिन अब जो तल्खी है और एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने की कोशिश वो ज्यादा हो रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों नेताओं को पता है कि उनका गठबंधन टूट चुका है, औपचारिकता बाकी रह गई। जी, और उस औपचारिकता के लिए जैसे कि प्रकाश बता रहे हैं कि किसको कटघरे में खड़ा किया जाए, गठबंधन तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है और कौन इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसको लेकर ये बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। अभी तक क्या कुछ हुआ है, नीतीश और बीजेपी की लड़ाई किस तरह से और बढ़ी है? बिहार सरकार ने राजनाथ के कार्यक्रम के लिए जगह नहीं दी है। 23 जून को एक कार्यक्रम है, मोदी को प्रचार प्रमुख बनाने से जेडीयू नाराज है और उसी के बाद से जेडीयू के नेताओं की जो बयानबाजी है बीजेपी के खिलाफ वो बढ़ती गई है। बीजेपी के साथ रहने पर कल पटना में जेडीयू की एक अहम बैठक है जिसमें शरद यादव भी हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और आज नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि दुआ देते हैं जीने की और दवा करते हैं मरने की। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद ये भी आपको बता दें कि शरद यादव ने भी ये जानकारी दी थी कि बीजेपी को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित करने के लिए। बिहार में बीजेपी के मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी गंभीर आरोप ये लगा रही है कि जेडीयू उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि एनडीए बना रहेगा। ये बात सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह दोनों ने ही कही है।